रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और इसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 हमने स्टार्ट की हुई है। उसका जोज़ नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का अब करेंगे जोज़ नंबर 2। बच्चों, हमारे पास दो ही तरीके हैं, एक मकूस का तरीका है और एक क्रैमर का तरीका है। तो सबसे पहले मैं कौन सा तरीका इख्तियार करूँगा? क्रैमर का तरीके से करवाऊँगा। तो बच्चों, सबसे पहले ये हमारे पास दो मसावातें हैं। मसावातों को पहले कालब की शक्ल देनी है। मसावातों को कालबों की शक्ल में लिखने से, बच्चों कालबों की शक्ल में लिखने से सबसे पहला कालब आपने कौन सा बनाना है? एक्स वाई के अददी सर का। एक्स का अददी सर कितना? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स का अददी सर 6 है, वाई का अददी सर 1 है, यहाँ पर वाई का अददी सर 5 है। और दूसरा कालब हमने बनाना है एक्स वाई का वेरिएबल का। और तीसरा कालब हमने बनाना है कांस्टेंट वैल्यू का 3 और 1। तो बच्चों, इसका नाम ए रख देंगे, इसका नाम एक्स रख देंगे, इसका नाम बी रख देंगे। तो बच्चों, मैंने कौन सा तरीका लगाना है? क्रैमर का। क्रैमर का तरीका लगाने से पहले आप लोगों ने ये फार्मूला भी अच्छी तरह याद रखना है। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता। अगर आप लोगों ने वाई की वैल्यू निकालनी है तो ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता। इसका मतलब क्या है? दोनों के अंदर क्या यूज़ हो रहा है? ए का मक्ता इस्तेमाल हो रहा है। तो हम सबसे पहले ए का मक्ता मालूम करेंगे। तो बच्चों, ए का मक्ता, मक्ते को बच्चों ये दो लाइनों से शो करते हैं। मैंने पिछली एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को ये समझा दी हैं ये चीज़ें। तो बच्चों, ये 2 इसी तरह 1 6 5। तो बच्चों ज़रब करेंगे, इसको इस तरह ज़रब देनी है, इस 6 को 1 के साथ ज़रब देनी है। 5 दूनी 10 आ गया, माइनस फार्मूले वाला। 6 कम 6 आ गया, तो ये 4 आ जाएगा। अब 10 में से -6 करेंगे तो 4 बचेगा। तो ए का मक्ता हमारे पास 4 के बराबर आ गया। तो बच्चों, हमने ए का मक्ता भी मालूम कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों? हमने ए एक्स का मक्ता बनाना है और ए वाई का मक्ता। और सबसे पहले आप लोगों को ए एक्स का क्या बनाना पड़ेगा? कालब, ए एक्स कालब बनाना पड़ेगा। इसी तरह आप लोगों को ए वाई कालब बनाना पड़ेगा। बच्चों, सबसे पहले आप ए एक्स कालब बना लेंगे और फिर बी कालब ए वाई कालब बना लेंगे। ए एक्स कालब कैसे बनेगा? जोन से एक्स के अददी सर है ना, उसकी जगह पर आप लोगों ने ये कांस्टेंट वैल्यू लिख देनी है 3 1, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू इसी तरह 1 5। तो इसी तरह आपने क्या बनाना है? ए वाई कालब बनाना है। बच्चों, वो कैसे बनेगा ए वाई कालब? तो ये एक्स वाली वैल्यू इसी तरह आ गई 2 6। ये जो सी वाई की वैल्यू की जगह पर है ना, आप लोगों ने ये कांस्टेंट वैल्यू लिखनी होती है 3 1। तो बच्चों क्या करेंगे? अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए? मक्ता। ए एक्स का मक्ता चाहिए और ए वाई का मक्ता चाहिए। हम क्या मालूम करेंगे? ए एक्स का मक्ता 3 1 1 5। बच्चों, इसको इस तरह ज़रब, इसको इस 5 3 15। 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 14 ए वाई का ए एक्स का मक्ता। इसी तरह बच्चों, हमने क्या बनाना है? ए वाई का मक्ता लेना है। तो बहुत ही ईजी मेथड है, 2 3 6 1। इसको इस तरह ज़रब करनी है, 2 एकम 2, 6 3 18, तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो ए वाई का मक्ता। तो बच्चों, हमने कौन सा कानून लगाना है? क्रैमर का। यहाँ पर लिखूंगा क्रैमर का कानून। तो क्रैमर का कानून क्या था मेरे पास? अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता। अगर मैंने वाई की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता। तो बच्चों, ये एक्स इसी तरह कीमत दर्ज कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? इनके अंदर कीमत दर्ज कर देंगे फार्मूले के अंदर। ए एक्स का मक्ता हमारे पास 14 के बराबर है, ए का मक्ता हमारे पास 4 के बराबर है। इसी तरह बच्चों, वाई इसी तरह आ गया। ए वाई का मक्ता -16 के बराबर है, ए का मक्ता हमारे पास 4 के बराबर। 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। तो x इक्वल टू 7/2 आ गया x की वैल्यू। इसी तरह बच्चों 4 4 16, y इज इक्वल टू -4 आ गया। 4 एकम 4 4 4 16 -4 आ गया। तो बच्चों मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकाली। कौन से तरीके से निकाली है? मैंने क्रैमर के
कानून की मदद से। अब मैं कौन सा तरीका इख्तियार करूँगा, मकूस का तरीका। इसी क्वेश्चन को मैंने हल करना है मकूस के तरीके से। तो बच्चों ये देखो x के a क्या है, इस तरफ है, तो b के भी उस तरफ हो जाएगा, लेकिन a को दूसरी तरफ ले जाएंगे, a उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये वाला फार्मूला कौन सा बन गया, मकूस का तरीका बन गया। हमने ये क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, मकूस के तरीके से। तो बच्चों देखो, क्योंकि हमने एक्स वाई, असल में एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, कंसेप्ट को समझें। इस एक्स वाई की मतलब ये कालब की ज़रूरत है, यहाँ पर इस कालब का कोई काम नहीं है। इस कालब को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ जाके कालब क्या हो जाएगा, इन्वर्स के अंदर, तो ए इन्वर्स बन गया। तो देखो x के a था इस तरफ, तो b के भी इस तरफ ही लिखना है, ये ना हो भी आप इस तरह लिख दें b और a इन्वर्स, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो आपने एहतियात रखना है भी x के a इस तरफ है ना, b के भी इस तरफ आना है a ने, लेकिन a इन्वर्स के अंदर होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, a इन्वर्स। तो a इन्वर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मक्ता। तो हम क्या करेंगे, a का मक्ता मालूम कर लेंगे। a हमारे पास 2 है, 1 है, 6 है, 5 है, तो इसको इसका ज़रा 5 दूनी 10 आ गया, 6 कम 6 आ गया, तो हमारे पास 4 आ गया a का मक्ता। अब बच्चों क्या मालूम करना है हमने, एडजॉइंट ऑफ a। तो बच्चों एडजॉइंट का भी तरीका सिखा दिया मैंने पहले से, और वितर की जगह चेंज करनी है, तो 5 फिर यहाँ पर चला गया, 2 बच्चों यहाँ पर आ गया। गैर वितर की अलामतें चेंज करनी, प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, प्लस का 6 है, माइनस का 6 है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया। हमने क्या निकालना था, a इन्वर्स। इन्वर्स हमारे पास किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मक्ता। a इन्वर्स एडजॉइंट की वैल्यू 5 -1 -6 2, और a का मक्ता हमारे पास 4 के बराबर है। a इन्वर्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन ले लेंगे। कौन सा तरीका मैंने लगाना था, मकूस का। मकूस का तरीका, मकूस का तरीका क्या था हमारे पास, x इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। तो बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे, कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों x की कीमत क्या है हमारे पास, ये वाला कॉलम एक्स वाई इक्वल टू a इन्वर्स की वैल्यू लिखनी है। अब हमने a इन्वर्स हमारे पास 5 -1 -6 2 ओवर 4, और b कॉलम की वैल्यू, b कॉलम हमारे पास किसके बराबर, 3 और 1 3 1। बच्चों मैंने x कॉलम की वैल्यू पुट कर दी, x और y। इसी तरह बच्चों मैंने a इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली मैंने a इन्वर्स निकाला था। इसी तरह बच्चों साथ क्या लिखना, मैंने b कॉलम की वैल्यू, b कॉलम मेरे पास बच्चों ये वाला है, b कॉलम की वैल्यू पुट कर दी। बच्चों क्या करेंगे, ऊपर क्या कर देंगे, ज़रब। तो बच्चों ज़रब कर देंगे पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, 5 3 15 प्लस -1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 1। अब दूसरी कतार पहला कॉलम, 6 3 18 माइनस का 18, 2 एकम 2 प्लस का 2 आ गया। तो बच्चों नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो फिर मुसावी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, x y। तो बच्चों ये कितना आ गया, 14, तो ये कितना आ गया, 16। तो बच्चों ये ओवर कितना हमारे पास 4 है, x है, y है। तो मुसावी यहाँ पर, मुसावी का ख्याल रखना आप लोगों ने। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मुसावी नहीं लिखते, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मुसावी, अब ये कॉलम के ऊपर ये 4 क्या हो रहा है, डिवाइड। क्या करेंगे, इस 4 को डिवाइड कर देंगे, 14/4। इसी तरह बच्चों माइनस का 16/4 इक्वल टू एक्स वाई। तो बच्चों 2 दूनी 4 2 7 14। तो बच्चों ये एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पर आ गया 7/2, 4 4 16 माइनस का 4 आ गया। बच्चों जब भी दो कालब के दरमियान अगर आ जाए मसावी, तो वो कालब आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर।
तो मैं कह सकता हूँ ये x इस एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स वाई की। तो मैंने कौन सा तरीका इख्तियार किया था, मकूस का तरीका। तो बच्चों ये था हमारा जोज नंबर 2। अब इसका करेंगे जोज नंबर 3। बच्चों इसका जोज नंबर क्या है हमारे पास, 3 है। 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस का y इज इक्वल टू -1। तो बच्चों क्या करेंगे, कालबों की शक्ल दे देंगे। सबसे पहले आपने उर्दू खुद ही लिख लेनी है। सबसे पहला कालब एक्स वाई के अददी सर का 4, 3, 2, -1, और दूसरा कालब एक्स वाई का एक्स वाई। तीसरा कालब कांस्टेंट वैल्यू का 8 -1। तो बच्चों इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम एक्स रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। हमने कौन सा तरीका लगाना है, क्रैमर का। ए का क्या चाहिए, मक्ता। तो बच्चों क्या करूंगा मैं, ए का मक्ता मालूम कर लूंगा। 4, 2, 3, -1। इसको इस तरह ज़रब करनी है, माइनस का 4 आ गया 3, माइनस फार्मूले वाला 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 10 आ गया ए का मक्ता। तो इसी तरह बच्चों अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्रैमर का कानून लगाना है। तो मुझे क्या चाहिए, ए एक्स कालब बनाना है मैंने, और इसी तरह मैंने ए वाई कालब बनाना है। तो ए एक्स कालब कैसे बनेगा, एक्स की जगह पर, एक्स की जो उनसे अददी सर है ना, इसकी जगह पर ये कांस्टेंट वैल्यू लिख 8 -1, ये 2 -1। इसी तरह अब मैंने क्या बनाना है, ए वाई कालब। तो वाई के अददी सर की जगह पर कौन सी वैल्यू लिखूंगा, ये कांस्टेंट वैल्यू 8 और -1। ये 4 और 3 इसी तरह, 4, 3 इसी तरह आ गया, 8 और -1। अब बच्चों मैंने क्या लेना है, इसका ए एक्स का मक्ता। ए एक्स का मक्ता ले लेंगे, 8 आ गया, 2 आ गया, -1 -1। इसको इस तरह ज़रब करनी है, इसको इस तरह ज़रब करनी है। माइनस का 8 माइनस फार्मूले वाला माइनस का 2, तो ये माइनस का 8 नफ़ी नफ़ी जमा का 2, तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस का 6। ए एक्स का मक्ता मेरे पास है -6 आ गया। इसी तरह बच्चों मैंने ए वाई का मक्ता लेना है, इसको इस तरह ज़रब करनी है, इसको इस तरह ज़रब करनी है, लेकिन पहले मक्ते में लिख लेंगे, ये मक्ता शो करेंगे। इसको इस तरह ज़रब करनी है, इसको इस तरह ज़रब, तो माइनस का 4 माइनस 3, 3 8 24, तो ये माइनस का 28 आ, माइनस का 4 माइनस का 24 माइनस का 28 आ जाएगा बच्चों ए वाई का मक्ता। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, क्रैमर का कानून। तो बच्चों क्रैमर का कानून लगाएंगे, अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता, अगर मैंने y की वैल्यू निकालनी है तो ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता। तो बच्चों x इसी तरह आ गया, ए एक्स का मक्ता -6 और ए का मक्ता -10। इसी तरह बच्चों y आ गया, ए वाई का मक्ता -28 और ए का मक्ता -10। तो बच्चों माइनस माइनस के साथ कैंसल, तो बच्चों x इज इक्वल टू 6/10 और y इज इक्वल टू 28/10। तो बच्चों 2 के टेबल पे कैंसिल कर, 2 3 6 2 5 10, तो x इक्वल टू 3/5 आ गया। इसी तरह बच्चों 2 5 10, 2 एकम 2 2 एकम 2 आ गया और 2 4 8, बच्चों 14/5 आ गया। तो बच्चों ये कहते हमारे पास x और y की वैल्यू 3/5 और 14/5। ये था बच्चों तरीका हमारा क्रैमर का। अब इसी क्वेश्चन को हमने मकूस का तरीका इख्तियार करना है। बच्चों कौन सा तरीका इख्तियार करना है, मकूस का। तो मैं यहाँ से ये रेज कर दूंगा, फिर इसी क्वेश्चन को मैंने मकूस का तरीका बनाना है, इसका हल करना है। तो बच्चों यहाँ से मैं एक इक्वेशन पहले बना लूँगा, x के a इस तरफ है ना, तो ये a उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, a इनवर्स। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। बच्चों मैंने ये वाला तरीका क्या कहलाता है, मकूस का तरीका। हमें क्या चाहिए, a इनवर्स। हमें पता है a इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मक्ता। a का मक्ता तो मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं क्या मालूम करूँगा, एडजॉइंट ऑफ a। तो बहुत ही ईजी मेथड है एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने का। वितर की जगह चेंज करें, -1 इधर 4 इधर आ गया,
और गैर वितर की अलामतें चेंज करनी, ये प्लस का 2 है माइनस का 2, प्लस का 3 है माइनस का 3। तो बच्चों मैंने क्या बनाना था, ए इनवर्स एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। एडजाइंट ऑफ ए मेरे पास किसके बराबर है, -1 -2 -3 और 4, और ए का मक्ता मेरे पास किसके बराबर है, -10 के बराबर है, ए इनवर्स आ गया। तो बच्चों क्या करूँगा, फार्मूला लगा दूंगा, मकूस का तरीका। मकूस का तरीका मेरे पास किसके बराबर, x = a इनवर्स इंटू बी। तो बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे, कीमत दर्ज करने से तो बच्चों x की कीमत xy और a इनवर्स की कीमत -1 -2 -3 4 ओवर -10, और b कॉलम की वैल्यू, b कॉलम हमारे पास 8 है -1। बच्चों ये दोनों कॉलम आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब, तो ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये एक्स वाई इसी तरह आ गया, पहली कतार पहला -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8, -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ गया। अब दूसरी कतार पहला कॉलम 3 8 24, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4, नीचे क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 10। तो बच्चों ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 28 है ओवर माइनस का 10 एक्स वाई। बच्चों ये कौन सा मेथड है मेरे पास है, मकूस का। अब इस कॉलम के साथ -10 क्या हो रहा है, डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये माइनस का 6 ओवर माइनस का 10, माइनस का 28 ओवर माइनस का 10। बच्चों माइनस माइनस के साथ माइनस के 2 3 6 2 5 10। तो बच्चों ये 3/5 आ गया। बच्चों 2 5 10, 2 एकम 2 2 4 8। तो बच्चों ये 14/5 आ गया मेरे पास एक्स वाई। बच्चों मसावी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। तो बच्चों इसी तरह देखो, जब भी दो कालब के दरमियान में जिन दो कालब का मर्तबा क्या है, बराबर, 2 कतारें 1 कॉलम 2 कतारें 1 कॉलम, मर्तबा बराबर है, लिहाजा इन दो कालब के दरमियान में मसावी आ गई, दोनों कालब एक दूसरे के हो गए बराबर। तो इसका हर एलिमेंट एक दूसरे के बराबर, x = क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5। इसी तरह दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, y = 14/5। तो बच्चों ये था हमारा जोज़ नंबर 2। मैंने इस लेक्चर के अंदर जोज़ नंबर 2 और 3 किया। मैंने क्रैमर का तरीका भी करवाया, मकूस का तरीका भी करवाया। आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार है कर लेना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।